जय हिंद आप सभी को। देखिए कितना भी प्यार मोहब्बत रहे किसी के बीच में, लेकिन कभी ना कभी उस बीच में एक संशोधन आ जाता है, एक संविधान संशोधन आ जाता है जिसमें ये बोला जाता है कि अब हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहले बहुत अच्छे लगते थे लेकिन अब कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023 वाला जो भर्ती प्रक्रिया भी आप लोग का चल रहा है, इसमें फिजिकल मेडिकल एक साथ होना है, उसके लिए एक सुधार वाला नोटिस आया है। ठीक है, इसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा। 6 तारीख को मतलब कल आया था और हम अभी 7 तारीख को इसके बारे में बता रहे हैं। इसके पीछे रीज़न था कि थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, मन ख़राब था, उसको तबीयत ख़राब नहीं कहा जा सकता, मन ख़राब था, इसलिए कुछ नहीं बोले हम यूट्यूब पे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या कहना चाह रही है एसएससी। प्लस इसके रिगार्डिंग हम और भी कुछ अपडेट आपको देंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर फिजिकल मेडिकल सब कुछ एक साथ में हो रहा है, कटअप का क्या प्रभाव पड़ेगा, न्यू वैकेंसी के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो एक तो कन्फ्यूजन वाला पार्ट है वो ये है कि जितना कैंडिडेट ये नोटिस पढ़ रहा है उसमें देख रहा है, जानते हैं बहुत लोग का पर्सनल मैसेज मेरे पास आ गया टेलीग्राम पर कि भैया एक गुड न्यूज़। हम बोले क्या रे भाई? तो बोलता है कि अब जानते हैं हम लोग का 23 सितंबर से फिजिकल नहीं होगा, अब 24 नवंबर से फिजिकल मेडिकल सब कुछ साथ में होगा। हमको बड़ा आश्चर्य लगा। तो बोला कि वेबसाइट पर नोटिस आया, आप देखिए। हम डाउनलोड किए, देखे तो इसमें वो सब कैंडिडेट ध्यान नहीं दिया कि 2023 लिखा है यहाँ पे, सब सोच रहे हैं 2024 लिखा है और मीनिंग नहीं समझता है। हम लोग क्या है, बिहारी आदमी है, और जितना भी जनरल कंपटीशन में घुसता है खास करके जीडी वाला, तो लगभग विद्यार्थी का इंग्लिश अच्छा नहीं होता है। आप देखेंगे लगभग हिंदी को ही पकड़ता है। ठीक है, तो बहुत लोग ये समझ गया इसमें ये लिखा है कि 24 नवंबर को होगा आप लोग का फिजिकल स्टार्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ये बताया गया कि आप लोग का एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो वैकेंसी आया था, जो 46,000 वाला पोस्ट चल रहा है अभी, वो आया था 24 तारीख 2023 को, 24 नवंबर 2023 को। यहाँ देख लीजिए, आप लोग को समझा देते हैं। फिर और भी हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं, थोड़ा सा कंपटीशन में भी घुसेंगे। तो यहाँ देखिए, ये है आपका नोटिस जब जारी किया गया था फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो 24/11/2023 से फॉर्म अप्लाई था आप लोग का, जिसमें कि सीट था 26,000, आपको याद होगा। फिर बाद में 46,000 पोस्ट हुआ था। ठीक है, तो यही बताया गया इस नोटिस में कि अब जो है हम लोग सुधार किए हैं भाई, और जो भी हम लोग का नोडल एजेंसी है और जो भी हम लोग का एमएचए है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके द्वारा ऐसा डिसाइड किया गया है कि अब जो होगा फिजिकल, जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में जाने का मौका लगेगा। पहले क्या होता था, 8 गुना कैंडिडेट को फिजिकल करवाते थे, फिर जो है वैकेंसी का 2 गुना कैंडिडेट को मेडिकल करवाते थे। फिजिकल के बाद एक लिस्ट और निकालते थे मेडिकल में आने के लिए, मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का। ठीक है, अब कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं बनेगा बीच में। अभी जो आप लोग का रिजल्ट आ गया है, ये एक रिजल्ट हुआ और एक फाइनल रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा आप लोग का सिलेक्शन वाला, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, तो एक तरह से आप सोचे तो हमको इसमें कहीं कोई बुराई नहीं लगता है। अब कटअप के ऊपर भी अगर हम चर्चा करें, ये जो कटअप के बारे में भी हम बोलने जा रहे हैं, इस पर एक डिटेल वीडियो आएगा कुछ देर के बाद, आप लोग देख लीजिएगा। यही हम बोलना चाहते हैं। इमेजिन कीजिए कि कोई कैंडिडेट ये सोच के था कि मेरा फिजिकल होगा, उसके बाद हम अपने किसी बॉडी पार्ट का ऑपरेशन करवाएंगे या कोई भी दवाई दारू जांच इलाज करवाएंगे, हमको समय मिल जाएगा 1 महीना या कुछ भी मिल जाएगा। ठीक है, उसको विश्वास था 1-2 महीना कम से कम समय मिलता ही था हर बार, इस बार भी मिलेगा। तो अब वो नहीं करवा पाएगा। ऐसा बहुत सारा कैंडिडेट मेरे पास है और लगातार बातचीत करते रहते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। आप लोग भी जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे किसी का आँख खराब है या किसी का, मतलब हर एक अंग में कुछ ना कुछ दिक्कत है, और बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है जिसमें कि मतलब आप लोग ऑपरेशन करवा के, या चाहे आँख का है लेसिक लेजर करवा के, जो भी है लोग अपने आप को फिट करवा लेता है और मेडिकल क्वालिफाई कर जाता है। लेकिन आप लोग सोच के देखिए, इस बार समय ही नहीं मिला। कितना समय मिलेगा मैक्सिमम आपको बताते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट बात ये भी आपको समझना पड़ेगा कि देखिए टोटल सेंटर 105 है। ठीक है, 105 है टोटल सेंटर, और 59 सेंटर है आपका मेडिकल जहाँ पर होगा, जहाँ पर डीएमई डीबीआरएमई होगा इतना। तो अब सोचिए कि 105 तो सेंटर है रनिंग करने वाला और 59 तो सेंटर है जहाँ पे मेडिकल होगा। तो इसका मतलब है कि जितना रनिंग का सेंटर है वहाँ पे तो सबका मेडिकल नहीं होगा ना। तो सब कैंडिडेट का ऐसा होता है कि मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं, मान लीजिए आपका रनिंग किशनगंज में हुआ, बीएसएफ किशनगंज में। ठीक है, और इमेजिन कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसे किशनगंज मेडिकल का सेंटर है, आपको बता रहे हैं सिर्फ। अरे छोड़िए किशनगंज को मत लीजिए, कहलगाँव ले लीजिए अपना सीआईएसएफ। ठीक है, यहाँ पे आपका भागलपुर में फिजिकल पड़ा,
लेकिन आपको मेडिकल के लिए बुला लिया कहाँ, किशनगंज BSF, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटा सा एडमिट कार्ड भी निकल सकता है उस बीच में, या एडमिट कार्ड कैसे निकलता है उसमें क्या लिखा रहेगा, हो सकता है ऐसा लिखा रहे कि फिजिकल यहाँ, मेडिकल इतना तारीख को वहाँ, 2-3 दिन का गैप दे करके, ये भी हो सकता है। या एक लिस्ट और हो सकता है, ऐसा मान कर चलिए, एक ऐसा प्रोसेस हो सकता है कि आप लोग फिजिकल जो भी क्वालिफाई करें उसको एक तो चिट्ठा दे दिया, एक तो कागज़ का टुकड़ा दे दिया, उसमें लिखा रहा, उसमें जो भी स्टाम्प मोहर सिग्नेचर रहा उसका, उसमें लिखा रहा कि आप क्वालिफाई हैं, और आपका फाइल जो है जिस सेंटर में आपका मेडिकल होगा उस सेंटर में आपका वो फाइल भी पहुंच जाएगा, प्लस वो आपको चिट्ठा एडमिट कार्ड टाइप का एक तो छोटा सा मिल गया कि इतना तारीख को वहाँ पर आप जाकर के एंट्री ले लीजिए। ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब देखना चाहिए कि होता क्या है। एडमिट कार्ड तो बहुत जल्दी दे ही देगा, जब 23 सितंबर से होना है, लेकिन अभी तक देखिए ये जारी कर दिया गया SSC के द्वारा कि हम लोग एक साथ सब कुछ करवाने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई फिक्स डेट जारी नहीं किया है, इतना तारीख को ही करेंगे। लेकिन जितना भी आप लोग आज तक नोटिस देखे, अनऑफिशियल जितना भी वायरल होते रहा, सब नोटिस सही था। आपको जितना भी अभी तक हम दिखा है, चाहे RME सेंटर में डॉक्टर का लिस्ट दिखा है, या दिव्या शुक्ला जी का दिखा है, समझे, जितना भी दिखा है कि 23 तारीख से होने जा रहा है, विदाउट RFID का होने जा रहा है, सब कुछ सही था। और आज देखिए SSC भी क्लियर कर दी ये बात कि बेटा तुम कितना भी हमको चाहते थे, लेकिन अब हम तुमको नहीं चाहते हैं। एक तो साला टेंशन हो गया कि नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया बहुत सारा ख़त्म कर दिया, 32 नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया ख़त्म कर दिया। आप लोग पुरनका वीडियो देखिएगा, मेरा पता चलेगा कल परसों का। तो कहीं ना कहीं नया वैकेंसी वाला को बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दिया, ठीक है। जिसका इसका एज बचा था, जो कैंडिडेट सोच रहा था कि अच्छे से तैयारी करेंगे, अब तो कटअप का हम नहीं बोलते हैं कि आसमान छुएगा, आसमान, समझे, ये वाला बात हो गया। लेकिन तैयारी जिसका है, ऐसे तैयारी हम लोग करवाना शुरू भी कर दिए हैं टेलीग्राम के माध्यम से, आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोटिस में यही था कि भर्ती जो निकला था इतना तारीख को आप लोग का, वही वाला भर्ती को हम लोग जो है रनिंग के साथ में मेडिकल एक साथ में करवा रहे हैं, और ये सुधार किया गया। इसके लिए SSC का ये नोटिस है, और कोई लंबा चौड़ा बात नहीं है। कुछ भी अपडेट होगा तो आपको हम बताएंगे ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा कंपटीशन पे बात करेंगे, पुरनका वैकेंसी का, जो अभी जिसमें अभी आप लोग का रनिंग मेडिकल होने जा रहा है, इसमें पूरा कंपटीशन अभी जो घटना घटेगा, काहे कि फिजिकल मेडिकल एक साथ होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग, अन्य यूट्यूबर का बात मत मानिए आप, छोड़िए महाराज, जो देखना है देखिए, मेरा बात सुनिए। हमको लगता है कि अगर फिजिकल के 1-2 महीना बाद मेडिकल होता, तो अगर 15 नंबर कटअप बढ़ता, तो अब अगर एक साथ हो रहा है तो 10 नंबर कटअप बढ़ेगा, कहीं ना कहीं कटअप कम जाएगा एक साथ होने के बाद, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे अच्छे से। तत्काल आप लोग अच्छे से रहिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।